दिए गए त्रिभुजों को अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स के अनुसार वर्गीकृत करें। यानी कि अधिक कोण त्रिभुजों को बाकी त्रिभुजों से अलग करें। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वह त्रिभुज होता है जिसमें एक अधिक कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एक कोण होता है। पहले त्रिभुज में अधिक कोण नहीं है। इस कोण का माप 90 डिग्री है और इन कोणों का माप 90 डिग्री से कम होगा, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज नहीं है। इस दूसरे त्रिभुज में आप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हैं, इसलिए ये ऑब्ट्यूज नहीं है। और अब हम बाकी दो त्रिभुजों की भी जांच कर लेते हैं। ये मानते हुए कि दीज आर ड्रॉन टू स्केल, यानी कि ये त्रिभुज पैमाने से मापकर बनाए गए हैं, हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कोण JKL 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज है। और इस अंतिम त्रिभुज में कोण BAC भी 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, इसलिए ये भी अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो दिए गए त्रिभुजों में दो ऑब्ट्यूज हैं और दो त्रिभुज ऑब्ट्यूज नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है। आइए इस तरह के कुछ और प्रश्न हल करें। त्रिभुज PIG का सही प्रकार क्या है? मैच होने वाले सभी विकल्प चुनें। पहला विकल्प है PIG समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं यानी कि साइड्स की लंबाई समान होती है और इस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई 7 है, लेकिन एक भुजा की लंबाई 4 है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प है त्रिभुज PIG के दो कोण समान हैं। हम देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स यानी कि कोणों का माप 74 डिग्री है, इसलिए ये विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है त्रिभुज PIG में एक अधिक कोण है। अधिक कोण वह कोण है जिसका माप 90 डिग्री से अधिक होता है। इस त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। चौथा विकल्प है त्रिभुज PIG में तीन न्यून कोण यानी कि 3 एक्यूट एंगल्स हैं। ये विकल्प सही है क्योंकि ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं। और अंतिम विकल्प है त्रिभुज PIG में समकोण यानी कि राइट एंगल है। इस त्रिभुज के किसी भी कोण का माप 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इस त्रिभुज में कोई समकोण नहीं है। अब हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है। आइए इसी तरह एक और प्रश्न हल करें। इन्हें हल करना बहुत रोचक है। दिए गए त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुजों यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अनुसार वर्गीकृत करें, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को बाकी त्रिभुजों से अलग करें। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, यहाँ तक कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं की भी लंबाई समान नहीं है। वास्तव में ये विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन ट्रायंगल है। इस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान है, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई समान नहीं है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज नहीं है। और इस अंतिम त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है।